एक रहस्यमय गांव जहां हर रात लोग गायब हो जाते थे। दुनिया में कई रहस्यमय स्थान हैं जहां ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाता। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां हर रात लोग अचानक गायब हो जाते थे। यह घटना इतनी डरावनी और रहस्यमय थी कि आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आइए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं। ये कहानी है भारत के उत्तराखंड की, जहां घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव चंद्रपुर बसा हुआ था। ये गांव बेहद शांत था और यहाँ केवल करीब 50 लोग रहते थे। लेकिन इस गांव के बारे में एक भयानक रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति गायब हो जाता था। भारी दुनिया से कटा हुआ गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ आने जाने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं था। गांव के लोग कभी इस रहस्य के बारे में बाहरी लोगों से बात नहीं करते थे। कोई भी गायब हुए लोगों का नाम नहीं लेता था, जैसे वे कभी थे ही नहीं। लेकिन क्यों? यही तो सबसे बड़ा रहस्य था। एक दिन एक रवि नाम का जर्नलिस्ट इस गांव के बारे में सुनकर यहाँ आने का फैसला करता है। वो जब गांव पहुंचा तो वहाँ के लोग बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। सभी डरे हुए थे और चुपचाप थे। गांव के मुखिया ने उसे जल्दी से जल्द गांव छोड़ने की सलाह भी दे दी। लेकिन रवि एक खोजी पत्रकार था, वो ऐसे ही वापस जाने वाला नहीं था। रवि ने गांव में रहने का फैसला किया। लेकिन तभी रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात 12 बजे जंगल से आने वाली अजीब आवाजें, गहरी रात में जंगल से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी। कभी पहाड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगती, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। एक व्यक्ति फिर गायब हो गया। अगली सुबह रवि ने सुना कि गांव का एक और व्यक्ति गायब हो गया। लेकिन गांव के लोग इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं थे। ना ही कोई रो रहा था, ना कोई शोक मना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति कभी वहां था ही नहीं। रवि ने ठान लिया कि इस रहस्य का पर्दाफाश वो करके रहेगा। रवि ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को मनाया कि वो उसे इस गांव की सच्चाई बताए। बुजुर्ग ने कहा, यह गांव एक शापित जगह पर बसा हुआ है। बहुत साल पहले यहाँ एक भयानक घटना हुई थी। 100 साल पहले की बात है। गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों को अमीर बनने का लालच दिया, लेकिन बदले में एक बलि मांगी। गांव वालों ने उसे धोखा दिया और उसकी बलि देने की योजना बनाई। लेकिन मरते वक्त तांत्रिक ने गांव को श्राप दे दिया। अब हर पूर्णिमा की रात इस गांव से एक व्यक्ति गायब होता रहेगा, अनंत काल तक। रवि को यह कहानी अंधविश्वास लगी। उसने फैसला किया कि वो अगली पूर्णिमा की रात जंगल में जाकर देखेगा कि क्या होता है। पूर्णिमा की रात रवि और एक गांव का आदमी छुपकर जंगल में चले गए। आधी रात को एक अजीब रोशनी जंगल में दिखाई दी। एक आदमी जिसे गांव वाले पहले से ही चुन चुके थे, वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। वो जैसे किसी अनदेखी शक्ति से खिंचा चला जा रहा था। अचानक वो आदमी जंगल में गायब हो गया। रवि ने देखा कि अचानक वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जो सीधा जमीन के नीचे जा रहा था। रवि ने हिम्मत करके उस गड्ढे में छलांग लगा दी। रवि जब नीचे पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक प्राचीन मंदिर था, जिसके अंदर अजीबोगरीब मूर्तियां बनी हुई थी। वहां एक गुप्त तांत्रिक संप्रदाय रहता था, जो गांव के लोगों को बलिदान के रूप में उठा ले जाता था। उन्होंने गांव वालों को डराकर चुप करा दिया था, ताकि कोई बाहर वाला ये जान ना सके। रवि की मौजूदगी का पता चलते ही तांत्रिकों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे बलिदान करने की योजना बनाई, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकला।
उसने किसी तरह गांव में वापस आकर गांव वालों को सच्चाई बताई। गांव के लोगों ने मिलकर तांत्रिकों के गुप्त ठिकानों को नष्ट कर दिया और यह श्रापित सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब गांव में कोई गायब नहीं होता था, लेकिन जंगल में आज भी रात को अजीब आवाजें आती थी। क्या कोई अब भी वहां छिपा हुआ था? रवि ने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, लेकिन आज भी लोग ये मानते हैं कि गांव का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब समझना ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या सिर्फ एक अंधविश्वास था, या सच में कोई अनजान शक्तियां गांव को कंट्रोल कर रही थी? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको आगे भी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ बताते रहेंगे। धन्यवाद।